वेलकम क्लास ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं अपने अध्याय 2 की, और अध्याय 2 का भाग है अपने 4। और इस भाग 4 में हम क्या करेंगे? इस भाग 4 में हम करेंगे एक्सरसाइज 2.2। एक्सरसाइज 2.2 के हमने कुछ सवाल कर लिए थे। पहले हमने इसकी बात की है कि कुछ सवाल हमने इसके किए हैं, आगे हम उससे आगे करेंगे। यह है सवाल क्वेश्चन नंबर 3 का, तीसरे का ही है ये सवाल अपने। और इसमें क्या करना था वो मैं एक बार बता दूं। इसमें अपने को क्या करना था? x के मान रखने थे। ये जो x के मान है उनको हमें क्या करना था? इसके अंदर रखना था और देखना था कि शून्यक होते हैं कि नहीं होते हैं। क्या चेक करना था? शून्यक चेक करना था कि ये दो मान है वो आपके शून्यक होंगे कि नहीं होंगे। अब आप देखो कि पहले अपने x का एक ही मान दिया हुआ था, एक मतलब एक ही मान दिया हुआ था, और यहां पे अपने x के दो मान दिए हुए। ऐसा क्यों होता है कि आपको कैसे पता चलेगा कि कौन से बहुपद के कितने शून्यक होंगे? ऐसा तो है नहीं, हर एक प्रकार के आपके एक ही शून्यक होगा। एक ही मान ऐसा मिलता है जो बहुपद को शून्य बनाता है, या दो मान ऐसे मिलते हैं जो बहुपद को शून्य बनाते हैं, या तीन मान ऐसे मिलते हैं जो बहुपद को शून्यक बनाते हैं। तो वो आपके डिसाइड होता है किसके ऊपर? वो आपके डिपेंड करता है घातों के ऊपर, कि बहुपद की घात जितनी होगी उतने ही आपके शून्यक मिलेंगे। कि बहुपद की घात जितनी होगी उतने शून्यक मिलेंगे। इसका मतलब क्या है? जो आपके बहुपद रेखिक होगा, बहुपद के कैसा होगा? रेखिक का आपको क्या मिलेगा? रेखिक की आपको शून्यक मिलेंगे, वो संख्या होगी, शून्यक की संख्या होगी 1। द्विघात वाले हैं कि घात कितनी है आपके? द्विघाती का मतलब घात है 2, तो शून्यक भी आपके कितने मिलेंगे? शून्यक भी मिलेंगे आपको 2। और त्रिघाती है, कैसा है? त्रिघाती है, तो शून्यक भी कैसे मिलेंगे आपको? कि शून्यक मिलेंगे आपको 3। के रेखिक है मतलब घात 1 है, तो आपके शून्यक की संख्या भी क्या होगी? 1 होगी। यदि आपके घात 2 है तो शून्यक की संख्या 2 मिलेगी। यदि घात 3 है तो शून्यक की संख्या 3 मिलेगी। तो यहाँ पे आप देख लो कि यहाँ पे घात कितनी है आपके? घात कितनी है? 2 है। यहाँ पे आपके घात कितनी है? 2 है, इसीलिए आपके x के 2 मान दिए हैं। अब जरूरी नहीं है कि ये दोनों मान ही आपके क्या होंगे? शून्यक होंगे। ये तो अभी चेक करना है अपने को। ये क्या करना है? चेक करना है। जरूरी नहीं है कि ये शून्यक हो ही हो, पर आपके बता दूं कि रेखिक का 1 शून्यक मिलेगा, द्विघात के 2 शून्यक मिलेंगे। 2 ही मान ऐसे होंगे जो 0 बनाएंगे, बहुत सारे मान ऐसे नहीं होंगे। और त्रिघाती है आपके, बहुपद 3 घात का है, तो 3 ही मान ऐसे मिलेंगे जो क्या बनाएंगे? शून्यक बनाएंगे, बहुपद को शून्य करेंगे। और कितने भी मान रख के देख लो, शून्य नहीं बनाएंगे। तो बात कर लेते हैं अपने सवाल की कि इस सवाल को हल करने के लिए दोनों मान रखो और बता दो कि शून्यक होंगे कि नहीं होंगे। मतलब मान रख के देखना है 0 बनता है कि नहीं बनता है। तो वो काम करने के लिए आप क्या लिखो कि x बराबर 1 रखने पर x बराबर 1 तो रखना पड़ेगा आपको। x बराबर 1 रखने पर क्या होगा कि px का मान है, किसका मान है आपके? जो px का मान है वो क्या हो जाएगा? p1 हो जाएगा। और उसके बाद बराबर होगा 1 स्क्वायर और माइनस 1। ये काम हो गया आपके। अब ये काम हो गया तो 1 स्क्वायर का मतलब क्या हो गया? 1 स्क्वायर का मतलब 1 और माइनस 1 क्या हो गया आपके? 0 हो गया। इसका मतलब कि ये जो x है, ये जो x बराबर 1 है वो क्या है? px का शून्यक है। px का क्या है? शून्यक है। आगे बात कर लेते हैं किसकी? कि x बराबर -1 की। x बराबर -1 रखने पर, x बराबर -1 रखने पर क्या होगा? x बराबर -1 रखने पर आप देखो क्या हो जाएगा? x बराबर -1 रखने पर p-1 हो गया, p-1 हो गया। और x की जगह क्या रखना है? -1 मतलब x स्क्वायर मतलब -1 का स्क्वायर। आगे क्या है? प्लस का, सॉरी माइनस का 1 है। आगे क्या है? माइनस का 1 है। थोड़ा क्या है, इसकी वजह से कंफ्यूजन हो रहा है। माइनस का 1। आगे देखो, मैंने बताया था कि
x की घात आपके क्या हो, x की क्या, एक की घात, एक की घात कुछ भी हो उत्तर कितना आता है, एक आता है। पर आपके माइनस एक के साथ ऐसा नहीं है, माइनस एक के साथ आपके क्या नहीं है, x की घात कुछ भी होगा तो एक उत्तर नहीं आएगा। x की घात आपके, x की क्या, माइनस एक की घात, माइनस एक की घात यदि सम है, माइनस एक की घात सम है तो उत्तर आपके एक आएगा, और माइनस एक की घात क्या है, विषम है, माइनस एक की घात विषम है तो उत्तर कैसा आएगा, माइनस का एक है। ये दो फर्क है कि सम है तो प्लस का एक, विषम है तो माइनस का एक। यहाँ पे घात कैसी है, सम है तो प्लस का एक आएगा आपके, और माइनस का एक क्या बना देगा, जीरो बना देगा। तो ये कंसेप्ट आपको समझ में आया होगा। तो आगे देखते हैं हम कि अपने ये क्या आ गया, p माइनस एक का मान क्या आया, जीरो आया। इसका मतलब क्या है, p माइनस एक का मान जीरो आया, इसका मतलब ये है कि ये क्या है, माइनस का एक, p x का क्या है, शून्यक है, क्या है, शून्यक है। ये काम हो गया आपके। अब आगे क्या करना है कि ये तो चेक कर लिया है, तो आगे भी आपको चेक करना है। आगे चलो आप लोग, आगे क्या चेक करना है, x बराबर माइनस एक और दो पे चेक करना है। x बराबर माइनस एक और दो पे क्या करोगे आप कि x की जगह माइनस एक रखोगे और उसके बाद x की जगह दो रखोगे। दोनों में से आपको क्या करना है, x की जगह माइनस एक रखना है और x की जगह माइनस दो रखना है। यदि आपके x माइनस एक बराबर जीरो मिले तो क्या होगा, शून्य होगा। कौन होगा, ये x बराबर माइनस एक। और यदि आपके दो रखो और जीरो मिले तो क्या होगा, x बराबर दो, शून्य होगा। और नहीं होता है, मान लो ये बराबर जीरो नहीं होता है तो आप क्या लिख दोगे, शून्य नहीं है। तो ये आपका क्या है, होमवर्क है। ये अब आपको होमवर्क में करना है। इतने सारे सवाल मैंने मान रखने वाले करवा दिए, तो ये आपको होमवर्क करना है। तो आगे देखते हैं हम, आगे देखते हैं पांचवा सवाल, बहुत ही आसान। x बराबर जीरो रख दो, x बराबर जीरो ही तो रखना है। x बराबर जीरो रखोगे तो p जीरो और x स्क्वायर की जगह जीरो का स्क्वायर, और मान क्या मिलेगा आपको, p जीरो का मान क्या मिलेगा, जीरो मिलेगा। और ये आपके क्या आ गया कि x बराबर जीरो आपके क्या है, p x का शून्य है। बहुत ही सिंपल था, ये भी आपके हो सकता है। तो होमवर्क में सही से कर लेना लिख के कि x बराबर जीरो रखने पर, मतलब एकदम पूरा मेथड से करना है इसको। आगे बात कर लेते हैं सवाल नंबर तीसरे के छठे की। सवाल बहुत सारे हैं इसमें, कि एक सवाल नहीं है, सवाल बहुत हैं इसमें। तो सवाल देख लेते हैं हम, और सवाल देखोगे क्या होगा। सवाल देखो आप, x बराबर क्या रखना है, माइनस एम बटा एल। x बराबर क्या रखना है, माइनस एम बटा एल रखना है, रखने पर कि माइनस एम बटा एल रखोगे क्या होगा, माइनस एम बटा एल रखोगे तो आपके क्या करना है, आपको x की जगह है माइनस एम बटा एल छाप देना है पहले। तो आपके पी एक्स दिख रहा है तो p तो वापस लिख दिया, x की जगह क्या लिख दिया, माइनस एम बटा एल। इतना काम करने के बाद थोड़े आगे चलो कि आगे क्या आएगा, बराबर कि l की जगह तो l लिखना है, x की जगह क्या रखना है, माइनस का m बटा l, तो माइनस का m बटा l लिख दिया। आगे क्या करोगे, प्लस करोगे, और उसके बाद m है तो m लिख दो कि l से l तो आपके क्या हो गया, कैंसिल हो गया, और क्या मिला अपने को, माइनस का m और प्लस का m। उत्तर क्या आया, जीरो। माइनस और प्लस वाले क्या हो गए, कैंसिल हो गए, दोनों मान सेम है इसलिए। तो ये क्या आया आपके, p माइनस एम बटा एल आपके क्या आया, बराबर जीरो। इसका मतलब क्या है कि ये जो x का मान है, ये जो x बराबर माइनस का m बटा एल है, वो क्या होगा, p x का शून्यक होगा। ये आपको लिख के अपना आंसर छोड़ देना। ये पूरा मेथड है, मतलब यहां से शुरू करना है और यहां तक पूरा लिखना आपका क्या है, मेथड है।
यदि आप इस तरीके से करते हो तो ये तो क्या है, रफ कार्य, ये आपका रफ कार्य है। इसको आप में यदि आप ऐसा काम करके आते हो तो पूरे नंबर नहीं मिलेंगे, पूरे नंबर चाहिए तो सब कुछ लिखना पड़ेगा। आगे देखो इसका नेक्स्ट, इसका नेक्स्ट क्या है, आपके दो तरीके के मान है कि x बराबर एक तो माइनस का एक है, 1/√2 √3, और एक है आपके 2/√3। ये दोनों मान आपको क्या करने हैं, इधर रखने हैं। तो इनको रख के ये मैं रखवा देता हूं और ये आपका क्या होगा, फिर होमवर्क होगा। होमवर्क देना जरूरी है, आप पेन नहीं चलाओगे जब तक कॉपी और पेन का संयोजन नहीं होता है तब तक गणित नहीं आती है। ये वीडियो मिल गया, देख लिया, हम सामने है ही नहीं, टीचर ने कुछ बोला भी नहीं, और क्या हो गया, टीचर ने कुछ बोला भी नहीं, और होमवर्क करके दिखाना किसको है, किसी को नहीं दिखाना है। पर गणित सीखनी है तो होमवर्क करना जरूरी है। होमवर्क क्या, मैं तो कहूं इनको भी लिख के पढ़ा करो, वीडियो को रोक रोक के एक सवाल को लिखा करो, और जो भी सवाल मैं यहाँ पे होमवर्क में देता हूं उनको भी किया करो। और यदि आपको इस सॉल्यूशन की पीडीएफ मिले तो भी आप उस पीडीएफ को तो बहुत कम काम में लोगे। आपको क्या करना है, इसको करके देखना है, वीडियो को रोक रोक के लिखना है। जब तक लिखोगे नहीं गणित में कुछ नहीं सीखोगे। वीडियो देखने से कुछ नहीं होता, हजारों वीडियो पढ़े, लिखना पड़ेगा, और जो लिखेगा वो आगे तक जाएगा, मतलब उसके अच्छे नंबर आएंगे। तो बात कर लेते हैं पहले कि x बराबर -1/√3 लिखो। x बराबर -1/√3 लिखने के बाद आगे लिख दो रखने पर, किसमें रखा, px में। क्या करोगे, p का तो px को छेड़ना है अपने को, और कुछ नहीं छेड़ना है, कि x की जगह 1/√3 और बराबर 3, और उसके बाद x² मतलब -1/√3 का स्क्वायर, उसके बाद माइनस का 1 लिख दो। आगे चलो, थोड़े आगे चलोगे तो क्या होगा, 3 का 3 -1 का स्क्वायर, -1 का स्क्वायर आप देखो क्या होगा, सम है तो उत्तर कैसा आएगा, प्लस का 1, तो ये आ गया आपके 1 √3। रूट के ऊपर जब भी आपको स्क्वायर दिखे इसको बाहर निकाल के लिख लेना, आपका उत्तर आ जाएगा। तो √3 का स्क्वायर 3, माइनस का 1, 3 से 3 उड़ा, आंसर क्या आएगा, 1 - 1 बराबर 0। और ये p 1/√3 है, वो भी कैसा, माइनस का। इसका मतलब क्या है, कि इसका मतलब ये है कि ये जो आपके x बराबर 1/√3 है वो क्या है, बहुपद का शून्यक है। तो लिख दो x बराबर -1/√3 बहुपद का शून्यक है, और है लिख के क्या कर दो, आगे चलो। ये आपको क्या करना है, होमवर्क में करना है, छोड़ना नहीं है। अगला देखो, अगला भी सेम है, ये भी आपको होमवर्क में करना है। अब एक ही सवाल के 8 पार्ट है, 8 पार्ट थोड़ी नहीं कराऊंगा मैं। अगला देखो सवाल नंबर 4, ये है सवाल, इसमें मजा आने वाला है। और इसमें क्या मजा आएगा, आप लोग देखो कि निम्नलिखित या निम्न स्थितियों में से प्रत्येक के शून्यक ज्ञात करो। हर एक का अपने को क्या करना है, शून्यक ज्ञात करना है। अब तक हमने क्या किया था, x का मान क्या किया था, अपने px में रखा था, x का मान रखा था और चेक किया था कि ये px है या फिर मान रखने के बाद 0 आता है कि नहीं आता है। ये काम किया। अब उल्टा काम करेंगे, इसको क्या कर देंगे, px को 0 के बराबर कर देंगे, और 0 के बराबर करने के बाद जो अपना x का मान आएगा वो क्या होगा, 100% शून्यक होगा। तो ये काम करना है। ये काम करने के लिए पहला सवाल देख लो आप लोग, कि पहला सवाल है x + 5। पहला सवाल क्या है, x + 5। अब x + 5 को करो आप लोग, के शून्यक ज्ञात करना है तो क्या कर दो कि px बराबर 0 रख दो, कि px बराबर 0 रख दो, और px का मान किसके बराबर है, x + 5 के बराबर।
कि ये पी एक्स क्या लिख दिया, x प्लस 5 लिख दिया, और ये किसके बराबर है, पी एक्स किसके बराबर है, 0 के बराबर है, तो x प्लस 5 भी किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा। अब क्या कर लो, इसका पक्षांतरण कर लो कि सिर्फ x को इधर रखो और बाकी कचरे को इधर भेजो। x पावरफुल है, ठोके 5 ने, तो क्या होगा कि x है वो पावरफुल है आपका, और x जब पावरफुल है, और पावरफुल अकेला ही होता है, अकेला ही कुर्सी पे बैठता है, और अकेला आदमी क्या करेगा, बाकी वालों को बोलेगा सामने खड़ा हो या पीछे खड़ा हो, सामने भेजेगा ये कि सामने खड़े रह के बात कर। तो ये क्या करता है, ये x इधर आता है, x क्या 5 को इधर भेजता है, बराबर के उधर जा, एक सीमा रेखा बनाई हुई होती है, और आप देखो कि ये क्या हो गया, आपके इधर आते ही क्या हो गया, इसका पक्षांतरण हो गया। अब पक्षांतरण के बारे में भी समझा देता हूं, 8वीं कक्षा में ध्यान से पढ़ाई नहीं की, यहाँ पे चैप्टर 2, वहां पे भी चैप्टर 2, पक्षांतरण विधि सिखाई जाती है। पक्षांतरण में क्या होता है कि दो आपके क्या होते हैं, पक्ष होते हैं, समीकरण में आपके क्या होते हैं, लेफ्ट और राइट होते हैं। अब हम क्या करते हैं कि ये अपना क्या है, लेफ्ट भाग है, यही तो लेफ्ट भाग है कि x प्लस 5 बराबर 0, यही है, ये इधर लेफ्ट, ये इधर राइट। काम कौन करता है, x काम करता है, x उधर भेजता है सबको, उधर जाओ रे, x इधर भेजता है, x इधर भेजता है, तो क्या होता है कि संख्याएं होती है, या तो प्लस की हो सकती है, या माइनस की हो सकती है, या गुणा की हो सकती है, या भाग की हो सकती है। इतने ही तो काम होंगे कि संख्या 4 प्रकार की ही हो सकती है ना, आपके चिन्ह उनके साथ यदि मानूं तो 4 ही होंगे। और तो बहुत सारी बातें हैं कि बेसिकली 4 चिन्ह है, जब लेफ्ट से राइट में आएंगे तो माइनस हो जाएगा, लेफ्ट से राइट में आएंगे तो प्लस हो जाएगा, गुणा का क्या हो जाएगा भाग, और भाग का क्या हो जाएगा गुणा। मतलब क्या है, कैसे समझोगे, और थोड़ा सा तरीके से, मतलब प्लस की संख्या जब पक्षांतरण होगी, राइट में जाएगी तो माइनस की हो जाएगी, संख्या में परिवर्तन नहीं आएगा, सिर्फ उसके चिन्ह में परिवर्तन आएगा। अब चिन्ह में परिवर्तन आएगा, इसका मतलब क्या है, ये जो 5 है वो प्लस का, ये जो 5 है प्लस का है, और प्लस का परिवर्तन किस में होता है, माइनस में होता है, मतलब x इधर ही रहेगा, और बराबर के इधर कौन है 0, परिवर्तन किस में हुआ 5 में, और कैसा हुआ प्लस से माइनस का, प्लस से माइनस लिख देना, ये आपके पक्षांतरण हो गया। और ये पक्षांतरण करने के बाद आप क्या करोगे, थोड़ा सा उत्तर निकाल लोगे, x अकेला बचा है ना, जब x अकेला पड़ जाए तो आप क्या कर लो, x बराबर जो भी आपके हल मिले या एक नंबर मिले उसको बराबर में लिख दो कि 0 माइनस 5 माइनस का 5, ये आपका क्या है, शून्यक है। नीचे लिख देना, नीचे क्या लिख देना, बता देना उसको, जो भी कॉपी चेक करे उसको बोल देना कि x बराबर माइनस का 5 पी एक्स का शून्यक है, ये बता देना उसको, शून्यक है, हर बार बताना है अपने को। और हर बात बताने के बाद आप थोड़े आगे चलो, कि आगे तो आपके क्या है, सेम है, प्लस की जगह माइनस हो गया, और प्लस की जगह माइनस हो गया, इसका मतलब क्या है, अभी माइनस का 5 उत्तर आया था, अभी प्लस का 5 आएगा, इसका परिवर्तन होगा, माइनस का परिवर्तन कैसा होता है, प्लस का होता है। तो पक्षांतरण से इसको हल कर लेना और पूरा करके देखना, नहीं मिले, नहीं आंसर निकले तो डाउट में पूछ लेना। ये होमवर्क हो गया आपका। आगे चलो, थोड़े और बारी बारी सवाल करवा दूं ना, हल्के हल्के आपको दे दूं। आगे देख लो कि 2x प्लस 5 के सबसे पहला काम है कि पी एक्स को 0 के बराबर करो, पी एक्स बराबर 0। जब पी एक्स बराबर 0 कर दिया तो उसके बाद क्या करना है आपको, इसको भी 0 के बराबर रखना है, ये 0 के बराबर है और ये क्या है, इसके बराबर है, मतलब इसके भी बराबर होगा। तो ये क्या हो गया, 2x प्लस 5 बराबर 0। अब x के साथ वालों को हटाओ, जो पहले थोड़ा दूर खड़ा है, प्लस का 5 पहले जाएगा, प्लस का 5 जाएगा तो प्लस का जब जाता है तो क्या बन जाता है, माइनस का दुश्मन। और क्या हो गया, 2x बचेगा अकेला ही, और इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, 0 माइनस का 5। अब इसको थोड़ा सा हल करके लिख लो,
कि 0 -5 और ये आ गया आपके 2x। अब ये 2x x को पसंद नहीं है कि उसके साथ कोई बैठे, 2 भी पसंद नहीं आया x को कि तू ताकतवर है, मैं तेरे से ज्यादा ताकतवर हूं, इसको भी भगाना चाहता है, तो 2 को भगाएगा। 2 और x आपस में कैसे हैं? गुणा में। जब कोई चिन्ह नहीं दिखे मतलब गुणा है, गुणन है, गुणांक है। अब ये गुणांक को भी क्या करेगा? भगाएगा। और गुणा का क्या होता है? गुणा का दुश्मन कौन है? भाग। भाग करवा दो कि इधर सिर्फ x बचेगा, इधर -5 और इधर क्या आ गया? भाग दो। जब भाग करेंगे तो बट्टा में ही आएगी ना, तो ये चल के आया आपके भाग में और x बराबर क्या आ गया? -5/2। तो इसका मतलब क्या हुआ? क्या लिख दोगे? लास्ट में लिखना है कि x बराबर -5/2 px का शून्यक है। ये लिख के आना है हमेशा, ये लाइन लिख के छोड़नी है। आगे चलो, थोड़े से और आगे चलो। px की बात और क्या है? 3x - 2। फटाक से करवा देता हूं कि px को क्या मानो? 0 मानो। इसका मतलब क्या है? x - 3x - 2 भी क्या होगा? 0 के बराबर होगा। इसका मतलब क्या है कि ये जो 3x वो क्या है? पहले इसको भगाएगा तो बराबर 0 + 2। अब 3x किसके बराबर है? 2 के। इसका मतलब क्या है? x किसके बराबर आएगा? 2/3 के। ये भी पसंद नहीं है x को, तो ये पसंद नहीं है, गुणा में है, भाग में आ जाएगा। और ये क्या है आपके? px का शून्यक। ये शून्यक है। आगे चलो, जब ये मेथड लगाएंगे बराबर 0 करेंगे, शून्यक ही मिलेगा। कौन मिलेगा? शून्यक मिलेगा। आगे चलो, थोड़े आगे देखो, इसको आपको खुद को करना है होमवर्क। कुछ नहीं बताऊंगा इसके बारे में, होमवर्क है, बहुत ही आसान है। उत्तर बता देता हूं, उत्तर x बराबर 0 आएगा। आगे चलो, आगे देखो सवाल नंबर 6 देखो आप लोग, 6 बहुत ही आसान। 6 देखो, 6 में क्या है? ax के px क्या करेंगे? पहले 0 करेंगे। px क्या करेंगे? 0 करेंगे। और px 0 होगा तो ax किसके बराबर होगा? 0 के बराबर होगा। ax 0 के बराबर है, इसका मतलब क्या है? x को तो a भी पसंद नहीं है, a पसंद नहीं है, इसका मतलब 0 के बटा में आ जाएगा। और x बराबर 0 के भाग लगाओ, बताया था ना, डेटो है, फर्क कौन पड़े। तो x बराबर क्या आ जाएगा? 0। और ये क्या आ जाएगा? हम बोल देंगे, हम क्या बोल देंगे? x बराबर 0। x बराबर 0 क्या है? px का शून्यक है। शून्यक है, तो शून्यक है तो आगे बढ़ो थोड़े। अब एक बात और बता देता हूं, ये क्या है? ये क्या है इसके बारे में बताओ कि ये क्यों लिखा हुआ है। अलग से बताता हूं कि a बराबर क्या लिखा हुआ है? बराबर को काटा हुआ है और क्या लिखा हुआ है? 0। इसका मतलब है a 0 के बराबर नहीं हो सकता, बाकी के कोई भी मान a के लिए चलेंगे। अब क्यों है ऐसा कि ax लिखा हुआ है? आपको क्या लिखा हुआ है? सिर्फ ax लिखा हुआ है। यदि आप इसको 0 के बराबर कर दोगे, इसका मतलब x किससे गुणा होगा? 0 से। और 0 से किसी को भी गुणा कराओ, क्या मिलता है? 0 मिलता है। इसलिए ये लिखा हुआ है कि a किसके बराबर नहीं होगा? 0 के बराबर नहीं होगा। 0 के अलावा कोई भी मान रखो चलेगा इसको, पर 0 मत रखो। 0 रखते ही इसका काम खराब, मतलब बोलेगा अब मेरे बस की बात नहीं है, x बोलेगा अब आप जानो, आपका काम जाने। और उसके लिए आप थोड़े आगे चलो कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि px बराबर cx प्लस d। px बराबर क्या लिखा हुआ है? cx प्लस d। कि c किसके बराबर नहीं है? 0 के। और c और d वास्तविक संख्या है, मतलब वास्तविक का मतलब नंबर है, जो इस धरती पे नंबर है उनकी बात कर रहा है। इसका मतलब होता है वास्तविक। जितने भी नंबर आपने पढ़े हैं, परिमेय, अपरिमेय, पूर्णांक, प्राकृत, पूर्ण, जो भी नंबर पढ़े हैं वो सारे किस में आते हैं? वास्तविक में आते हैं। अवास्तविक भी होते हैं, ऐसा नहीं है कि नंबर अवास्तविक नहीं होते, अवास्तविक भी होते हैं,
पर उनका नॉलेज आपको कब लेना पड़ता है कि 10वीं पास करो पहले, और 10वीं के बाद लो गणित, और गणित के बाद आएगी 11वीं, और 11वीं के एनसीईआरटी का 5वां पार्ट है। पार्ट कौन सा है? पांचवा या 7वां, आई थिंक 5वां या 7वें में से कोई एक पार्ट है। 5वें और 7वें में एक पार्ट है सम्मिश्र संख्याएं, उनमें आपके पढ़ाई जाती है अवास्तविक संख्याएं, काल्पनिक संख्याएं, जिनको हम सोचते हैं बस होती नहीं। तो ये तो कहानी कर दी मैंने खत्म। अब इसकी बात कर लेते हैं कि ये क्या है साहब, इसके बारे में बताओ। बठिन देऊं तो 9वीं क्लास है, 9th नॉट 11th। तो हम क्या करते हैं, इसको 0 के बराबर रखते हैं कि पी एक्स किसके बराबर है? 0 के। अब ये 0 के बराबर है तो सी एक्स प्लस डी किसके बराबर होगा? 0 के बराबर होगा। अब 0 के बराबर होगा तो x को कोई भी पसंद नहीं है, ना ये पसंद है ना ये पसंद है, पहले इसको भगाएगा। तो सी एक्स बराबर क्या आएगा? 0 माइनस डी। डी क्या है? प्लस का है, माइनस का हो जाएगा। तो सी एक्स किसके बराबर आएगा? माइनस डी के बराबर आएगा। और माइनस डी के बराबर आएगा तो क्या होगा? x बराबर माइनस डी। और c भी पसंद नहीं है, c क्या है? गुणा का है, और गुणा किस में आएगा? भाग में, मतलब ये हो गया c। मान क्या है आपके? x बराबर माइनस का d बटा c। अब ये माइनस का d बटा c शून्यक है आपकी, तो आप क्या लिख दोगे कि px का शून्यक है। px का क्या है? शून्यक है। तो ये आपके क्या हो गया? काम खत्म हो गया। और मेरे को लगता है एक्सरसाइज क्या हो गई? कंप्लीट हो गई, और टाइम भी लगभग क्या हो गया है? कंप्लीट हो गया है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।